देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरन्नुम जहां। शेख बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। तो उत्तराखंड के दौरे पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी है। उत्तराखंड के लिए जारी करेंगी कांग्रेस का घोषणा पत्र। वर्चुअल रैली को भी संबोधित करती हुई नजर आएंगी। इसी के साथ 70 विधानसभा में वर्चुअल रैली कर जनता को संबोधित करेंगी। कांग्रेस ने यहाँ पर 70 विधानसभा में लगाई है। यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरीके से वर्चुअल रैली और यहाँ पर जनसभा को संबोधित किया जाएगा, 70 विधानसभा में वर्चुअल रैली करेंगी और जनसभा को संबोधित भी करेंगी। और यहाँ पर तमाम जितने भी विधानसभा सीट है, 70 विधानसभा सीटों पर एलईडी की यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं भी की है, क्योंकि यहाँ पर वर्चुअल तरीके से संवाद होगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। उत्तराखंड के दौरे पर है कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और ऐसे में किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं रहनी चाहिए पार्टी की तरफ से। तो हमारे साथ ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, जिस तरीके से आज प्रियंका गांधी का ये रैली है, क्या कुछ तमाम तैयारियां देखी जा रही हैं? देखिए, तैयारी काफी दिनों से की जा रही थी। 70 विधानसभा पर अपने प्रत्याशी की घोषणा के बाद ये बड़ी रैली है, आप कह सकते हैं वर्चुअल रैली है। और आज प्रियंका गांधी हालांकि देहरादून पहुंच चुकी हैं, थोड़ी देर के बाद यहां पर पहुंचेंगी और तकरीबन 500-700 यहां पे कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनको संबोधित करेगी। और सभी विधानसभा से वर्चुअल वो जुड़ेंगी, वहाँ पे तमाम उनके कार्यकर्ता रहेंगे, वहाँ प्रत्याशी रहेंगे। और आज उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा यानी कि घोषणा पत्र की भी यहाँ पर वो जनता के सामने रखेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दीपिका पांडे, जो कि सह प्रभारी, उनसे हम बात करते हैं किस तरह से इस रैली को आप देखते हैं, किस तरह से तैयारी है इस बार। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा कार्यक्रम है। प्रियंका जी पहली बार उत्तराखंड में इस चुनावी अभियान में आ रही हैं और सबसे ज़रूरी जो विषय किसी चुनाव में होता है वो किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो। तो आपको बता दें कि प्रियंका गांधी अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगी। लाइव तस्वीर में आप तक पहुंचा रहे हैं यहाँ पर। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगी और वर्चुअल रैली को भी यहाँ पर संबोधित करती हुई नजर आएंगी। और आज यहाँ पर प्रियंका गांधी अपना घोषणा पत्र जारी करेंगी। तो हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण जी लगातार बने हुए हैं। प्रवीण जी, आज घोषणा पत्र भी जारी होगी कांग्रेस की, क्या कुछ वो तमाम बिंदुएं हमें देखने को मिलेंगी घोषणा पत्र में? घोषणा पत्र को लेकर क्या 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 खास रहने वाले घोषणा पत्र में, और किस तरह से देखते घोषणा पत्र में, किस तरह से आप लोगों ने लोगों के मुद्दे को उठाए हैं, चुनने की कोशिश की है, और किस तरह से आपने कहा था कि हम जगह जगह जाएंगे पहाड़ के अलग अलग हिस्सों में और लोगों से पूछेंगे कि क्या उनको लिए चाहिए इस चुनाव के बाद सरकार अगर बनेगी तो किन किन मुद्दों पर वो चाहते हैं कि इस घोषणा पत्र में कौन कौन से मुद्दे रखे जाने चाहिए। देखिए, आपने देखा है, आप लोग इस बात के गवाह हैं कि पिछले 6 महीने में लाखों लोगों से हम लोगों ने जनसंपर्क करके, वो चाहे न्याय पंचायत के न्याय प्रवास जाके उनके साथ रुक करके गांव से उनके मुद्दों को लेकर के आने की बात हो, चाहे विभिन्न समुदायों से, चाहे फिर अलग अलग एसोसिएशन से, हम लोगों ने बातचीत करके अपनी घोषणा पत्र को तैयार किया है। यह घोषणा पत्र तैयार करते वक्त हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि आखिर इन कामों को हम करेंगे कैसे। तो ये सिर्फ चुनावी वादे नहीं, जुमले नहीं, हम लोग उन बातों को इस घोषणा पत्र में लेकर के आए हैं जो हम लोग 5 साल में करने वाले हैं। एक नई चीज देखने को मिल रही है कि आपने घोषणा पत्र का नाम इस बार दिया है उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र। इसको किस तरह से आपने लोगों से टच करने की कोशिश है, जुड़ने की कोशिश? गणेश जी आ गए हम लोग के बीच। देखिए, इस डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंडियत को तार तार करने का काम किया है। 3-3 मुख्यमंत्री प्रयोगशाला बना करके, 3-3 मुख्यमंत्री बदल करके अपने निकम्मेपन का सबूत उत्तराखंड के जनता के सामने भाजपा ने पेश किया है। हम लोग इस बात का विशेष ध्यान रख रहे हैं कि यहाँ की जो ज़मीनी बातें हैं, जो ज़मीनी मुद्दे हैं, और उनका समाधान यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार किया जाए, इसका प्रयास है। कुछ समय और बाकी है, हम चाहेंगे हम लोग की लीडर के माध्यम से वो जानकारी लें आप। धन्यवाद जी। तो ये जो है आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से तैयारी की गई है और अलग अलग जगहों से पहले से ही मंगवाए गए थे कि वहाँ पे किन मुद्दों को, किन क्षेत्रों की क्या मुद्दे हैं, उन मुद्दों को किस तरह से रखा जाए। तो जो घोषणा पत्र अभी थोड़ी देर बाद जारी होने वाली है, तो उसमें तमाम मुद्दे को रखने की कोशिश की गई है बीजेपी कांग्रेस के द्वारा। जी प्रवीण जी, बिल्कुल यहाँ पर अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कौन सी वह तमाम मुद्दों को उठाती है। और प्रवीण जी, जिस तरीके से यहाँ पर तमाम तैयारियां देखी जा रही हैं, तमाम विधानसभा सीटों पर एलईडी लाइट्स भी, यहाँ पर एलईडी तमाम स्क्रीन्स लगाए गए हैं, जिससे यहाँ पर लोग भी जुड़ सकते हैं और प्रियंका गांधी सीधा संवाद भी करेंगी।
निश्चित तौर पर सभी विधानसभा क्षेत्र में एलईडी लगाई गई है, वर्चुअल जुड़ने की कोशिश है और यहाँ पर प्रियंका गांधी की कोशिश ये है कि वो सभी विधानसभा के जो वहाँ पे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, उन तक उनकी बात पहुंचे और चुनाव में पार्टी चाहती है कि पिछले चुनाव में जो हार हुई थी, खोई हुई जमीन है, उसको पाया जाए और सत्ता तक पहुंचा जाए। जी प्रवीण जी, और ऐसे में जिस तरीके से अब बस कुछ दिन और रह चुके हैं चुनाव को लेकर, और ऐसे में किस तरह की तमाम कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं? जी देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि समय इस बार बहुत कम है, चुनाव प्रचार के लिए बेहद ही कम समय है प्रत्याशियों के पास और तमाम प्रत्याशी अलग अलग जगह पे जा रहे हैं। बड़ी रैली नहीं हो रही है, छोटी रैली की अब अनुमति दी गई है छोटे स्तर पर, लेकिन टोली बनाकर अलग अलग क्षेत्रों में कार्यकर्ता जो अलग अलग तैयारियां भी हैं और जनता नेता का भी यहाँ पे पहुंच पूरा रहे हैं। सहयोग मिल रहा है तमाम पार्टियों को। प्रवीण जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच शुरू कर रहे थे बड़ी खबर का। दिल्ली कैबिनेट के मंत्री गोपाल राय का उत्तराखंड का दौरा है और आज से गोपाल राय का 4 दिवसीय उत्तराखंड का ये दौरा है। हल्द्वानी और नैनीताल में वो जनसंवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। इसी के साथ हल्द्वानी से आपके प्रत्याशी समेत टिक्कू के लिए यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। 3 फरवरी को यहाँ पर पंचावत और खटीमा में जनसंवाद कार्यक्रम है, वहां पर भी हिस्सा लेंगे। इसी के साथ 4 फरवरी को भी कार्यक्रम है, यानी कि 1-to-1 कार्यक्रम है, वो लगातार जनता से जुड़ेंगे। तो 3 फरवरी को पंचावत और खटीमा में जनसंवाद कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि 5 फरवरी को गदरपुर और जसपुर में जनसंवाद कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। यानी कि अब महज कुछ दिन रह गए और ऐसे में जो तमाम पार्टियों की तरफ से जद्दोजहद है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। तो दिल्ली कैबिनेट के मंत्री गोपाल राय का उत्तराखंड का दौरा है, यानी कि जितने भी स्टार प्रचारक हैं अब वो मैदान में उतर चुके हैं और आज से गोपाल राय का 4 दिवसीय उत्तराखंड दौरा, जहां पर वो 1-to-1 कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसी के साथ जनता से अपनी पार्टी के हक में वोट डालने की अपील भी करेंगे। तो आपको बता दें कि हल्द्वानी और नैनीताल में जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल में सीएम जयराम ठाकुर ने उत्तराखंड में पहुंचकर विकासनगर और साहसपुर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं की और इस दरमियान साहसपुर से भाजपा प्रत्याशी सहदेव सिंह पुंडरी पिछले 2 बार से सिटिंग एमएलए है और पार्टी ने इस बार भी सहदेव सिंह पुंडरी को भी यहां से भाजपा का प्रत्याशी घोषित किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पार्टी प्रत्याशी सहदेव सिंह पुंडरी के पक्ष में डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आए। उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट की अपील भी की है। यानी कि तमाम पार्टी अब मैदान में है और खास करके जो स्टार प्रचारक की बात करें तो वो स्टार प्रचारक भी अब मैदान में है, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और अपने प्रत्याशी और अपने पार्टी के हक में वोट डालने की जो अपील है वो लगातार जारी है। तो वही हल्द्वानी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने केंद्र की मोदी सरकार और उत्तराखंड के धामी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा और इस दरमियान मनोहर लाल खट्टर कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक ही परिवार के रिमोट कंट्रोल से चलाते थे और 2014 तक कांग्रेस ने देश का बंटाधार किया है। आम बजट पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि ये बजट गरीबों और मजदूरों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो वही चुनावी दंगल में राजनीतिक पार्टियां जमकर प्रचार कर जनता से वादे किए जा रहे हैं। अल्मोड़ा की जागेश्वर विधानसभा जो कि राज्य बनने के बाद कांग्रेस के कब्जे में है, यहां से लगातार विधायक रहे गोविंद सिंह कुंजवाल इन दिनों लगातार अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए। गोविंद सिंह कुंजवाल की टक्कर बीजेपी प्रत्याशी मोहन सिंह मेहरा से है और जहां बीजेपी अपने विकास के एजेंडे के यहाँ पे बलबूते जनता के बीच जा रही है, तो वही कांग्रेस महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव मैदान में है, जिसको लेकर गोविंद सिंह का कहना है कि बीजेपी के सरकार में आज जनता महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है और जिस तरीके से महंगाई अपने चरम पर है, युवा बेरोजगार है और ऐसे में यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान नजर आए हैं बीजेपी के यहाँ पर सरकार में। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया है। तो कांग्रेस से गोविंद सिंह ने यहाँ पर
तो खबरों में आगे बढ़ते, बीते रोज से सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल वीडियो को लेकर जहां काशीपुर में यहां पर सियासत गर्म हो चुकी है, तो वहीं इसको लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी दीपक बाली ने सामने आते हुए वायरल वीडियो पर अपनी सफाई को रखा है। उन्होंने राजनीति में झूठ को फैलाने पर बीजेपी और कांग्रेस दो कद्दावर नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि इस तरह की ओछी राजनीति से बाज आनी चाहिए। और ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, तो काशीपुर से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी दीपक बाली का एक वीडियो भी वायरल किया जा रहा है, जिसमें बाली को काशीपुर जिला बनाने को लेकर ये कहते हुए यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर कहने में किया जा रहा है जिला बनना थोड़ा है। तो वही काशीपुर प्रत्याशी त्रिलोक सिंह चीमा के समर्थन में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पहुंचते हुए यहां पर जनसभा कर फिर से प्रदेश में धामी सरकार को लाने और काशीपुर में फिर से कमल खिलने का यहां पर आग्रह किया है। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की कांग्रेस पार्टी समेत आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया और उन पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि प्रदेश में एक बार फिर से धामी की सरकार बनेगी, यानी कि बीजेपी की सरकार बनेगी और जनता विकास के नाम पर फिर से एक बार मोदी को सत्ता में लेकर आएंगे। काशीपुर की दुर्दशा पर उन्होंने कहा कि सरकार के आने के बाद काशीपुर में रुके हुए विकास को शुरू किया जाएगा। अगर आप खाली नगर पालिका के अंदर ही देखेंगे, मैं कुछ दिन पहले आपके सामने मैं आया था, पेयजल के ही करोड़ों के 100 करोड़ से ज़्यादा के तो मैं प्रोजेक्ट यहाँ अपने हाथ से शिलान्यास करके गया था। आप उस दिन थे सब लोग यहाँ पर। तो इसी तरह से हर जगह पर कहीं पर भी है, काम में कोई कमी नहीं हुई है। फ्लाईओवर बनाने में देरी जरूर हुई है, ये भी तो सरकारी लाई है, मैंने इसको केंद्र में उठाया है, कई जगह मैंने इस बात को उठाया है। ड्रोन का मामला उठाया मैंने यहाँ का। चलिए, देवभूमि लाइव में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।